नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिन्हा फिर से आपके बीच में द बेस्ट चैनल पर आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज का हमारा जो वीडियो है वो मैथमेटिक्स से प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से जो हमारा डिस्काउंट अर्थात छूट या बट्टा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है। और इस टॉपिक के बारे में हम आज इस वीडियो में पढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे विद इन सेकंड में हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। और कुछ भी बताने से पहले आप सबसे मेरा पुनः अनुरोध है कि जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और साथ ही लाइक बटन दबाना ना भूलें। और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में अपना अपना महत्वपूर्ण कमेंट हम तक जरूर दें। तो आइए हम लोग बात करते हैं जो आज हमारा टॉपिक है डिस्काउंट अर्थात बट्टा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में बट्टा का क्या वैल्यू होता है? तो सिंपल सा लॉजिक है कि बट्टा जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमारा डिस्काउंट जो टॉपिक है, यहाँ से हमारे एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और खासकर प्री के एग्जामिनेशन के साथ साथ मेंस के एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन आपके पास बहुत ज्यादा रहता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है डिस्काउंट अर्थात बट्टा। और जो ये बट्टा हमारा जो टॉपिक है इस पर कैसे हम बात देखेंगे, इस पर हम लोग चर्चा इस वीडियो में कर रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं जो डिस्काउंट हमारा जो मेन चीज है, ये डिस्काउंट में हमारे पास प्रॉफिट और लॉस में क्या होता है। तो अब तक हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस में सबसे पहले सीपी, और सीपी इज ऑलवेज 100%। हम लोग देखे हैं बिना किसी फार्मूला को प्रॉफिट और लॉस को बनाते हुए, तो उसी पर मैं बात कर रहा हूं कि सीपी इज ऑलवेज 100%। सीपी कहने का तात्पर्य क्रय मूल्य। साथ ही साथ हमारे पास जो भी प्रॉफिट होगा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास 10% का प्रॉफिट हुआ तो एसपी अर्थात सेलिंग प्राइस यानी हमारे पास विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 100 में 10 जुड़ जाएगा बराबर 110%। तथा साथ ही इसका दूसरा प्रारूप भी हम लोग देखे हैं कि यदि सीपी हमारे पास कुछ भी दिया रहे वो ऑलवेज क्या होगा 100%। और इसी के टर्म में अगर हमारे पास लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, अगर मान लीजिए लॉस परसेंटेज हमारे पास ये 20% दिया है तो हमारे पास एसपी क्या हो जाएगा, तो सीपी में लॉस क्या होगा, घट जाएगा अर्थात 80%। और यही टॉपिक से हम लोग आगे बात करेंगे डिस्काउंट पे। तो डिस्काउंट सबसे जरूरी है कि डिस्काउंट को समझने के लिए कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है। क्या सीपी पर दिया जाता है, क्या एसपी पर दिया जाता है? तो नहीं, ना ही डिस्काउंट सीपी पर होता है और ना ही डिस्काउंट एसपी पर होता है। तो डिस्काउंट होता किस पर है, तो डिस्काउंट होता है एमपी पर, इसको हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस, या एलपी पर, इसको हम लोग कहते हैं लिस्टेड प्राइस, यानी कि जो हमारे पास जो चिपका हुआ रहता है किसी भी वस्तु में जो दाम, उसे हम लोग कहते हैं मार्केट प्राइस या लिस्टेड प्राइस, और हिंदी में इसको कहते हैं हम लोग अंकित मूल्य। तो सबसे पहला चीज और ये जरूरी चीज है हमें यह जानना कि हमारे पास ध्यान दीजिएगा जो अंकित मूल्य है उसी पर हमारा डिस्काउंट दिया जाता है। तो एक और टर्म मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ कि मार्केट प्राइस भी ऑलवेज हमारा क्या होगा 100% होगा। मार्केट प्राइस भी क्या होगा हमारा 100% होगा। ध्यान दें मार्केट प्राइस भी मैंने कहा 100% और सीपी भी कहा 100%, यानी ये दोनों बराबर है। तो ये नहीं, मार्केट प्राइस अपना कोई भी प्राइस हो मार्केट प्राइस में तो वो आपका क्या होगा इनिशियल 100% होगा। और डिस्काउंट इसी पर होता है अर्थात जो छूट होगा, अगर मान लीजिए कि 20% का इस पर छूट दिया गया, डिस्काउंट दिया गया, तो हमारे पास एसपी कितना होगा, तो एसपी होगा हमारे पास 100 में से 20 घट के 80%। तो इसी बेसिस पर हम लोग आगे देखेंगे कि हमारा डिस्काउंट का क्वेश्चन कैसे आता है और इसको कैसे हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, अर्थात वस्तु के दाम को कम करने के लिए ही डिस्काउंट दिया जाता है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस पर होता है। और जब किसी वस्तु को हम बेचते हैं तो उस वस्तु का जो आमुख मूल्य होता है, यानी उस वस्तु पर जो मूल्य अंकित होता है, उस पर अगर डिस्काउंट मिलता है तो वह बेचने वाला अर्थात दुकानदार या व्यापारी उस वस्तु को इस पर बेचेगा, यानी कि उसका जो रियल वैल्यू है 100% उसमें से जो डिस्काउंट दिया जा रहा है
वो पॉइंट उसमें से लेस हो जाएगा और तब जाके हमको उसका विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। तो ऐसे छोटे छोटे प्रश्नों के साथ हम लोग बात करेंगे कि कैसे डिस्काउंट को समझे। तो सबसे पहला जरूरी है कि डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम लोग केवल डाटा के माध्यम से ये देखते हैं कि डिस्काउंट के प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि हमारा जो डिस्काउंट होता है वो दो तरह से, हमारा जो डिस्काउंट होता है वो दो तरह से होता है। एक डिस्काउंट हमारा एकल होता है, एक डिस्काउंट हमारा क्या होता है एकल। एकल मतलब सिंगल, यानी कि एक ही डिस्काउंट दिया गया। और एक डिस्काउंट होता है हमारे पास क्रमागत, एक डिस्काउंट होता है हमारे पास क्रमागत। क्रमागत कहने का मतलब एक से ज्यादा हमें डिस्काउंट प्राप्त हुआ, इसको हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट करते हैं। इस क्रमागत वाले डिस्काउंट को हम लोग क्या करते हैं, सक्सेसिव डिस्काउंट करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे किसी दुकानदार ने 10 रुपए की छूट दी, तो वो मेरा एकल छूट हुआ। और मान लीजिए किसी दुकानदार ने मुझे पहले 10 रुपए, फिर 5 रुपए, फिर 3 रुपए की छूट दी, यानी कुल मिलाकर 10, 5, 18 और 3 18 रुपए की छूट दी। तो इस पर उसे हम लोग कहते हैं, जो हमारे पास तीन जो छूट था 10, 5 और 3, 10, 5, 15 और 3 18 रुपए, तो ये हमारा क्या हो गया सक्सेसिव। लेकिन इन परसेंटेज सारे डाटा को जोड़ा नहीं जाता है, तो उसे कैसे बनाया जाता है हम लोग उस पर चर्चा कर रहे हैं। एकल छूट जो होता है हमारा वो सिंगल डिस्काउंट होता है। जैसे मान लीजिए कि किसी वस्तु का मार्केट प्राइस अगर आपके पास 100% है, नॉर्मल समझिएगा इन परसेंटेज पहले, क्योंकि मैं एकदम बेसिक फॉर्मेट से बता रहा हूं कि मार्केट प्राइस आपका अगर 100% है और इस पर इसे डिस्काउंट दिया गया है 10%, तो उस वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 100 में से 10 चला जाएगा, यानी 90%। यानी उस वस्तु को मैंने 90% में बेचा। यानी इसको नॉर्मल अगर इन रुपीज में समझे, अगर उस वस्तु का लिस्टेड प्राइस अंकित मूल्य है 100 रुपया और 10 रुपए की यहाँ छूट है, तो उसे बेचा कितने में गया, 90 रुपए में। लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट में ये टर्म नहीं होता है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट में हमारे पास क्या टर्म होता है, तो पहले हम लोग एकल छूट से जो प्रश्न आते हैं उस पर बात करते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट पे। तो आइए सबसे पहले हम लोग अपना पहला पॉइंट लेते हैं एकल छूट पर, कि हमारे पास एकल छूट पर कैसे प्रश्न आते हैं। तो पहला नंबर हमारा पॉइंट है एकल। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं, हमारा जो पहला पॉइंट है इसमें एकल छूट पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपए है और इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यानी हमारे पास मार्केट प्राइस दे रखा है और उस पर डिस्काउंट भी दे रखा है, तो हमसे विक्रय मूल्य मांग रहा है। तो आइए यहाँ ध्यान दें, हमारे पास क्वेश्चन में पहले लिखा है मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 400 रुपीज और साथ ही में यहाँ पर दे रखा है इस पर डिस्काउंट परसेंट कितना है हमारे पास, तो 20% हमारे पास डिस्काउंट है, तो हमें एसपी निकालना है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि मार्केट प्राइस जो होता है हमारा ऑलवेज क्या होता है 100% होता है और उस पर डिस्काउंट हमें मिला 20%, यानी सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा 100 में से 20 लेस हो जाएगा, तो 80%। और हम लोग वही यूनिटरी मेथड बेसिक फॉर्मेट पर हम लोग बात करेंगे जिससे क्वेश्चन आसानी से बनाएं। 100% का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 400, तो हमें क्या करना 80% का वैल्यू निकालना है, यानी 100% का वैल्यू 400, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे 400 बाई 100, तो 80% का वैल्यू हमारे पास आएगा 400 बाई 100 एंड मल्टीप्लाई 80। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये बराबर 8 चौका 32, यानी हमारे पास यहाँ सेलिंग प्राइस प्राप्त हो गया 320 रुपए। तो एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इस पर, और ध्यान दें ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में जो अप टू 10+2 लेवल के होते हैं, तो वहां तक एग्जामिनेशन में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, जैसे एमटीएस का एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, आमीन का एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, या किसी भी आप ग्रुप डी का अगर एग्जामिनेशन दे रहे हो, तो वहां पर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारे पास ये अगला प्रश्न यहाँ तैयार है, तो आइए हम लोग इस पर बात करते हैं।
क्वेश्चन में कहा किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर उसे 720 रुपए में बेचा गया है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस केवल डाटा के अनुसार हम लोग बात करें। मार्केट प्राइस हमारा ऑलवेज होता है 100% और यही हमें निकालना है इस बार, और इस पर हमें डिस्काउंट मिला है और वो डिस्काउंट परसेंटेज कितना है 20%, और सेलिंग प्राइस हमारे पास दे रखा है इस बार 720 रुपए, यानी 100 में से जब हम 20 घटाएंगे तो हमारे पास 80% यहाँ पर डिस्काउंट आएगा, अर्थात हमारे पास फिर से वही यूनिटरी मेथड 80% का वैल्यू दे रखा है और हमें ज्ञात करना है 100% के बारे में, अर्थात 80% का वैल्यू 720 रुपीज, तो 1% का वैल्यू 720 बाई 80, तो 100% का हमें वैल्यू निकालना है 720 बाई 80 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ये 0 से ये 0 और 8 से कट गया ये 9 बार में, यानी हमारे पास इस बार मार्केट प्राइस कितना प्राप्त होगा तो 900 रुपए। तो ऐसे ही फॉर्मेट पे हम लोग आगे बात करते हैं जहां पर एक से ज्यादा छूट दिया हुआ रहता है, तो वैसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा। तो आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं, जो हमारा सेकंड नंबर पॉइंट है वो है हमारा क्रमागत बट्टा यानी सक्सेसिव डिस्काउंट। तो सक्सेसिव डिस्काउंट कैसा होता है और क्या होता है, उस पर कैसे प्रश्न बनाना है, तो आइए हम लोग उस पर समझते हैं। अगर मान लीजिए किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, क्योंकि अब तक हमें यह पता चल गया कि डिस्काउंट जो होगा हमें ऑलवेज किस पर मिलेगा, तो उसके अंकित मूल्य पर मिलेगा। तो अगर किसी के अंकित मूल्य पर पहले 10% का डिस्काउंट मिला और फिर से पुनः 10% का डिस्काउंट मिला, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट टोटल मिला, तो ध्यान दें 10% की छूट और 10% की छूट, तो कुछ बच्चे क्या सोचते हैं 10 जोड़ 10 बराबर 20% का छूट, तो ऐसा नहीं है, ये नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है, एक ही वस्तु पर 2 बार छूट मिल रहा है, यानी आपको मैंने परसेंटेज में एक टॉपिक पढ़ाया था डबल इफेक्ट ऑन सेम आर्टिकल। तो आइए हम लोग बात करते हैं वो टॉपिक भी क्या है, उस पर हम लोग फिर से देखते हैं कि जब एक से ज्यादा छूट हो, और छूट कहने का मतलब यानी डेप्रिशिएट ऑफ द वैल्यू, छूट कहने का क्या तात्पर्य, डेप्रिशिएट ऑफ द वैल्यू यानी वैल्यू के दाम को कम करना। तो दोनों बार इस बार हमारे पास क्या है, छूट है, अर्थात 10% का यहाँ भी डिस्काउंट और 10% का यहाँ भी डिस्काउंट है। तो इसके लिए हम एकल छूट ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, एकल छूट ज्ञात करते हैं। तो एकल छूट कैसे ज्ञात होगा, तो एकल छूट बराबर हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। और ध्यान दें यहाँ दोनों पे छूट है, यानी दोनों के सिंबल में निगेटिव जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए हम किसी को ही रखें तो -10 और यहाँ प्लस है, फिर से प्लस और -10, क्योंकि दोनों हमारे पास छूट दे रखा है, इसलिए दोनों हमारा क्या होगा माइनस प्लस -10 इंटू -10 और बटा हमारे पास क्या जाएगा 100। तो पहले सिंबल को समझना बहुत जरूरी है, यानी -10 प्लस माइनस -10। अब ध्यान दें माइनस और माइनस को इंटू करेंगे तो प्लस, तो यहाँ हो जाएगा प्लस और 10 इंटू 10 और बटा नीचे हमारे पास 100। ये बराबर 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, -10 और -10 हमारे पास -20 एंड प्लस 1 इज इक्वल टू -90%, यानी हम कह सकते हैं इसकी जगह 19% की हमारे पास क्या हुई, छूट हुई। तो जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक डेटा देगा तो ऐसे फॉर्मेट के आधार पर हम एकल छूट ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि और अगर हमारे पास कोई डाटा दे रखा होता है तो उसको हम कैसे आसानी से ज्ञात करते हैं। तो आइए हम लोग केवल डाटा के आधार पर देखते हैं कि क्रमागत जो हमारे पास बट्टा है या क्रमागत छूट है उसके समतुल्य में हम एक बट्टा कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है और क्या हमारे पास दूसरे फॉर्मेट में कह रहा है कि निम्न क्रमागत बट्टा की जगह एक समतुल्य बट्टा ज्ञात करें, यानी इसको सक्सेसिव डिस्काउंट करते हैं हम लोग, और इन सारे डिस्काउंट की जगह हमें क्या करना है, एक समतुल्य बट्टा ज्ञात करना है। तो ऐसे प्रश्न को हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लूं तो हमारे पास 20% डिस्काउंट और 10%, ध्यान दीजिएगा सब में मैंने एरो से नीचे दिखाया है, शो किया है
यानी ये सारा आपको क्या सूचित कर रहा है, छूट को सूचित कर रहा है। तो 20% की छूट और 10% की छूट, तो इसके जगह एकल बटा क्या होगा, ध्यान दें फिर से 20% का छूट और 10% का छूट, यानी कहने का तात्पर्य अगर यहाँ ध्यान दें तो a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, फिर से ध्यान दें -20 प्लस फिर से -20 प्लस -20 इंटू माइनस, क्षमा करें यहाँ -10 और -10 और बटा हमारे पास क्या जाएगा 100, और साथ ही हमारे पास -20 प्लस माइनस -10 और माइनस माइनस प्लस 20 गुने 10 बटा 100, और यहाँ पर साथ ही हमारे पास -20 और -10 -30 प्लस 0 0 0 0 यानी 2, अर्थात यहाँ पर -28%, यानी हम कह सकते हैं कि 28% का हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ डिस्काउंट प्राप्त हुआ। इन दोनों छूट के जगह जो हमारा समतुल्य बट्टा आएगा वो क्या आएगा 28%। या तो हम इस फॉर्मेट पे बनाएं या तो हम और भी आसान तरीके से इसको बना सकते हैं। तो मैं इसको मिटा के इसी क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं कि कैसे हम आसान तरीकों से इसे बना सकते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमारे पास -20 और -10 यहाँ दे रखा है, अर्थात 20% की छूट और 10% की छूट। तो सबसे पहले ये दोनों माइनस है, तो -20 और -10 बराबर -30, हम इसको जोड़ सकते हैं। साथ ही जब गुना करने की बारी आएगी तो -10 और -20 और -10 यानी माइनस माइनस प्लस और 20 गुने 10 बटा 100, एक लाइन में हम इसको बना सकते हैं, यानी 0 0 0 0 अर्थात -30 प्लस 2 बराबर हमारे पास क्या होगा 28% का छूट होगा, यानी -30 में से 2 गया तो -28, अर्थात 28% का हमारे पास छूट आएगा। जैसे हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो सेकंड नंबर हमारा क्वेश्चन है, सो ध्यान दें कि हमारा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा। जैसे ये 10% का छूट और ये 15% का छूट, यानी यहाँ 10% का डिस्काउंट और ये हमारा 15% का डिस्काउंट, अर्थात -10 और -15 बराबर -25, दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे और दोनों छूट है अर्थात माइनस और माइनस प्लस, फिर 10 गुने 15 बटे 100, अब 0 से 0 ये कट गया, यहाँ हमारे पास आया -25 प्लस 1.5, यानी 15 बटे 10 बराबर 1.5, ये बराबर -23.5% का क्या हमें प्राप्त होगा, छूट प्राप्त होगा। यानी जब हम इसको छूट के टर्म में लिखेंगे तो 23.5% का हमारे पास क्या होगा, ये छूट प्राप्त होगा। जैसे हम अगले क्वेश्चन को भी आसानी से बना सकते हैं, तो हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। आइए हम तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर देख रहे हैं, 20% और 5%, तो 20% का छूट और फिर 5% का छूट। तो यहाँ पर ध्यान दें दोनों हमारा छूट है, अर्थात दोनों माइनस, तो 20 और 5 25, यानी -25 माइनस और माइनस प्लस 20 गुने 5 बटे 100, और अब ध्यान दें कि 20 से ये 5 बार में कट गया और 5 से 5 बार में कट गया, यानी -25 प्लस 1 बराबर -24%, यानी हम कह सकते हैं यहाँ कि हमारे पास जो छूट है वो कितने का है, 24% का छूट है। उसके आगे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ 3 क्रमागत छूट दे रखा है अगले 2 क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे सिंपल सा वे है, आइए हम लोग अगले चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। हमारा चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो ध्यान दें, 20% की छूट, 10% की छूट और 30% की छूट। पहले 20% का डिस्काउंट, फिर 10% का डिस्काउंट और फिर हमारे पास 30% का डिस्काउंट। तो अब यहाँ पर ध्यान दें, किसी भी 2 डाटा को पहले आप आपस में जोड़ लें। जैसे मैंने 20 और 10 को लिया तो हमारे पास -20 और -10 यानी -30, माइनस और माइनस प्लस 20 गुने 10 बटे 100, यानी हमारे पास -30 में से 2 गया तो यहाँ कितना आया -28%। अब ये -28 और ये हमारा 30, अब ये दोनों की जगह हमें एकल यहाँ बटा प्राप्त हुआ और एक ये बटा प्राप्त हुआ, तो -28 और ये क्या आया है हमारे पास 30। तो अब यहाँ भी ये भी छूट है, यानी -28 में अगर हम 30 जोड़े तो -58, जब हम -28 में -30 जोड़ते हैं तो -58 और प्लस 28 गुने 30 बटा 100, सेम उसी फॉर्मेट पे हमें दोबारा करना है, बस केवल 0 से 0 कट गया हमारे पास, तो -58 और प्लस हमारे पास
28 में 3 से गुना करेंगे तो 28 तिया 84 यानी 8 तिया 24, हाथ में बच गया हमारे पास 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 84/10 यानी हम इसको लिख सकते हैं 8.4। इस पॉइंट को हम यहाँ बैठा देते हैं तो हम इसके जगह लिख सकते हैं 8.4 यानी -58 प्लस 8.4। और इसके जगह अगर हमें एकल बट्टा देना है तो सिंपल सा बात है 49.6% का हमारे पास क्या आएगा, छूट आएगा। तो इसको घटा के देखेंगे तो 49.6% का हमारे पास यहाँ छूट प्राप्त होगा। जैसे हमारे पास आखिरी क्वेश्चन है जो 5वां नंबर है, तो 5वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि इस पर छूट कैसे बनता है। तो ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 5 पर देख रहे हैं हम कि इस बार 20% की छूट, 20% की छूट और 20% की छूट, ये कितनी बार है, 3 बार दे रखा है। यानी 5वें वाले में 20% का डिस्काउंट, फिर 20% का डिस्काउंट और फिर 20% का डिस्काउंट। यानी इन 20 और इन 20 को जोड़ूंगा मैं तो -20 और -20 -40 प्लस 20 गुना 20/100 और यहाँ से 0 कट गया यानी -40 प्लस 2 गुना 4 बराबर हमारे पास यहाँ 36% का यहाँ छूट प्राप्त हुआ। और 36% और फिर से 20% अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो -36 और -20 हमारे पास -56 प्लस 36 गुने 20/100। अब 0 से ये 0 कट गया, अब हमारे पास आया -56 प्लस 36 गुना 72 और बटा 10 यानी 7.2। और जब हम 56 में से 7.2 घटाते हैं अर्थात ये 0.8 हो जाएगा और यहाँ बच गया 15 में से 7 गया 8 और ये हो गया 48 यानी 48.8% का एकल छूट हमें प्राप्त होगा। तो ऐसे हम समतुल्य बट्टा ज्ञात कर सकते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन को कैसे दिया जाता है और उन्हें कैसे बनाया जाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब प्रश्न की ओर। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। जो हमारा यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 1000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु पर 2 क्रमागत बट्टा क्रमशः 20% तथा 30% देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। यहाँ मैं 2 फॉर्मेट से आपको बताऊंगा, एक फॉर्मेट जो कि इसका बेसिक कंसेप्ट है और एक फॉर्मेट जो मैंने अभी आपको बताया है उस पर डायरेक्ट कैसे निकलेगा। तो दोनों फॉर्मेट के लिए आप तैयार रहें। और पहले फॉर्मेट में मैं बात करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो सिंपल सा बात है कि हमारे पास दे रखा है मार्केट प्राइस हमारे पास 1000 रुपीज और डिस्काउंट परसेंट हमारे पास दे रखा है, पहला 20% का डिस्काउंट और दूसरा 30% का डिस्काउंट। और हमसे यहाँ पूछा जा रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो हम आसानी से यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज्ञात कर सकते हैं। जैसे जो पहला फॉर्मेट है हमारा फॉर्मेट नंबर 5 है कि यहाँ पर अगर हमें एसपी निकालना है तो एसपी बराबर मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस x by 100 एंड मल्टीप्लाई 100 माइनस y by 100। अब यहाँ पर ध्यान देना है, सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे पास क्वेश्चन में मार्केट प्राइस दे रखा है और मार्केट प्राइस कितना है 1000 गुना पहला हमारा डिस्काउंट परसेंट कितना है 20%, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80/100 और गुना फिर से हमारे पास यहाँ कितना है 30%, तो 100 में से 30 घटाएंगे तो 70/100। अब 1 0 2 0 1 और 1 0 और ये 2 0 से ये 2 0 कंप्लीट खत्म यानी 8 7 56 और 1 0 हमारे पास बचा यानी इस वस्तु का हमारे पास सेलिंग प्राइस कितना हो गया 560 रुपया हो गया। तो आइए हम लोग बात करते हैं दूसरे फॉर्मेट की ओर। देखिए ये हमारे पास एज ए फॉर्मूला के अनुसार हम इसको पुट कर सकते हैं, नहीं तो हम दूसरा एकदम सिंपल वैल्यू के अनुसार हम कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं। आइए ध्यान देते हैं हम सेकंड मेथड पे जो आसानी से हमारा क्वेश्चन का उत्तर देगा। जैसे अगर हम दूसरे फॉर्मेट की ओर बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन यहाँ लिख रहा है सेकंड नंबर फॉर्मेट में कि मार्केट प्राइस 1000 और डिस्काउंट 20% और 30% और सेलिंग प्राइस हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा बात है 20% और 30% का डिस्काउंट है हमारे पास, तो यहाँ से हम एकल छूट ज्ञात करते हैं अर्थात 20% और 30% यानी -50 दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस 20 गुने 30/100 और यहाँ से यहाँ कट गया अर्थात हमारे पास जो छूट मिला -50 प्लस 6
बराबर 44% का छूट मिला। तो सिंपल सा बात है, मार्केट प्राइस हमारे पास 1000 रुपीज और ये ऑलवेज हमारा होता है 100%। डिस्काउंट जो मिला हमारे पास 44% का मिला। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास अगर ध्यान दे तो 100 में से 44 घटाएंगे तो 56% और 100% का वैल्यू दे रखा और हमें क्या क्या करना है 56। केवल आप मुजवानी फॉर्मेट पे इसको आप बना सकते हैं। जैसे अगर बात किया जाए तो 100% का वैल्यू हमारे पास 1000 रुपीज, तो 1% का वैल्यू हमारे पास 1000 बटा 100, तो 56% का वैल्यू निकालेंगे 1000 बटा 100 इंटू 56, 2 जीरो से 2 जीरो यानी 560 रुपया इस वस्तु का हमारे पास सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो आगे हम बढ़ते हैं और क्वेश्चन की ओर और देखते हैं ऐसे प्रश्न को और कैसे बनाया जाएगा। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 20% तथा 20% के दो क्रमागत छूट पर 1280 रुपए में बेचता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अर्थात यहाँ पर हमारे पास मार्केट प्राइस नहीं दे रखा है, मार्केट प्राइस हमें निकालना है और हम हमेशा जानते हैं कि मार्केट प्राइस हमारे पास ऑलवेज 100% और साथ ही में हमारे पास डिस्काउंट परसेंट यहाँ 2 बार 20% का छूट दे रखा है और हमें क्या ज्ञात करना है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस हमारे पास 1280 रुपया दे रखा है और हमें ज्ञात करना है मार्केट प्राइस। तो सिंपल सा लॉजिक है कि मैं फिर से वो दो मेथड से बता रहा हूं और पहला मेथड जो एक फार्मूला बेस्ड है तो वो जरूरी नहीं कि आप उस पर बनाएं, आप एकदम डायरेक्ट ओरली इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, लेकिन हम लोग बाय मेथड देखते हैं। पहला जो हमारे पास मेथड है कि इस बार हमारे पास मार्केट प्राइस निकालना है और सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो मार्केट प्राइस के लिए हम क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस इनटू ऊपर 100 और नीचे 100 माइनस x इनटू ऊपर 100 एंड नीचे 100 माइनस y। सिंपल सा लॉजिक, यानी सेलिंग प्राइस हमारे पास 1280 रुपया दे रखा है गुना 100 बटा पहला हमारे पास डिस्काउंट 20%, तो 100 में से 20 गया 80 और फिर गुना ऊपर 100 बटा नीचे फिर से 20 माइनस होगा तो 80 और यहाँ 1 जीरो 2 जीरो से खत्म, 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, हाथ में बच गया 4, 8 का 48, 160 बार में और फिर से 8 से काटेंगे तो ये कट गया 20 बार में, यानी 20 और 2 जीरो यानी हमारे पास इस बार अंकित मूल्य कितना प्राप्त हुआ, तो 2000 रुपए। और इसको हम लोग दूसरे मेथड पर विद इन सेकंड में देख सकते हैं कि आसानी से कैसे क्वेश्चन को बनाया जाएगा। तो ध्यान दें, सेकंड मेथड में मैं आपको बात करता हूं कि हमारे पास 20 और 20 का दो डिस्काउंट है, यानी -20 और -20 -40 माइनस माइनस हमारे पास प्लस 20 गुने 20 बटा 100, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर 2 गुना 4 और -40 में से 4 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 36% का हमें डिस्काउंट मिला। और हम जानते हैं मार्केट प्राइस हमेशा हमारा 100% और डिस्काउंट हमारे पास 36%, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना हो जाएगा, 100 में से 36 घटाएंगे अर्थात 64% का हमारे पास वैल्यू आएगा, यानी 64% का वैल्यू दिया हुआ है, 64% का वैल्यू हमारे पास 1280 रुपया। और हमें इस बार मार्केट प्राइस निकालना है, यानी 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू 1280 गुने 100 बटा 64 और 64 से 128 दो बार में कट जाएगा और ये बराबर हमारे पास 2000 रुपए इस वस्तु का अंकित मूल्य प्राप्त होगा। तो मैं आप सबसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि आप सब कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और साथ ही में आपको ये बता रहा हूं कि ये जो डिस्काउंट चैप्टर जो टॉपिक है, डिस्काउंट टॉपिक छोटा नहीं है, अभी इस पर हम और वीडियो देंगे आपको। और ध्यान दें, अप टू मैक्सिमम लेवल तक का क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे, जहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं जिसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो फिर हम लोग की मुलाकात अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।